This is your friend Tech Shubham and welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about pivoting in Python। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर तक हमने स्टैटिस्टिक्स मेथड्स जो हैं वो भी कंप्लीट कर लिए थे और जितने भी हमारे फंक्शंस जैसे मीन मोड मीडियन आपका सम मिन मैक्स ये सब कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप जाकर के उसको देखें ताकि अपन जो है सीरीज़ में रहें और कवर कर सकें हर एक चीज़। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि अभी तक मेरे चैनल पे जो है रिटर्निंग ऑडियंस नहीं आ पा रही है क्योंकि मैंने काफ़ी गैप दे दिया था अपने वीडियोस के अंदर। तो यार प्लीज़ जो है अपने स्कूल के ग्रुप के अंदर ही भले ही इसको है ना शेयर करिए इस पूरी सीरीज़ को, ताकि जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट हो सके इस चीज़ का। ठीक है, अब बात करते हैं यार हम पाइवोटिंग के अंदर। अब बेसिकली पाइवोटिंग होता क्या है इसके बारे में हम पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। तो यार पाइवोटिंग की अगर मैं बात करूँ, पाइवोटिंग या पिवोटिंग आप इसको जो भी कह सकते हैं, पाइवोटिंग इट इज़ बेसिकली reshaping of data using column values। अगर इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ आपका हो जाता है क्या, रीशेपिंग ऑफ द डेटा यूजिंग कॉलम वैल्यूज़। अब मतलब क्या हुआ इसका, तो देखो यार अपने पास है ना कोई भी डेटा हुआ, हम उसको अपने तरीके से इसको रीशेप करें ताकि हमारे को जो है विजुलाइज करने में आसानी हो कि हम किससे मदद से करते हैं, पिवोटिंग के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक होता है पिवोटिंग, एक होता है पिवट, एक होता है पिवट अंडरस्कोर टेबल। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये अपन देखते हैं विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, अंडरस्कोर टेबल। तो यार अगर मैं पिवोटिंग की बात करूं और एग्जाम्पल देना चाहूँ मैं आप लोगों को, तो लेट्स से मेरे पास कोई एक टेबल है या फिर एक डेटा फ्रेम है कुछ ऐसा, ठीक है, जिसमें एक आइटम है, एक कंपनी है और उसकी कॉस्ट है लेट्स से। ठीक है, ओके। तो अब अगर इस आइटम के अंदर जो है मैं बोलूं कि भैया ये है पेन आइटम है, इसकी कंपनी है लक्जर, ठीक है, और इसकी कॉस्ट है 10 रुपये। ओके, एक और पेन है जिसकी कंपनी है लेट्स से रेनॉल्ड, ठीक है, रेनॉल्ड, अब इसकी कॉस्ट है 20 रुपये। फिर एक पेंसिल है आपकी जिसकी कंपनी है अप्सरा, जिसकी कॉस्ट है 30 रुपये। और फिर से हम कह सकते हैं कि कुछ भी XYZ कोई आइटम है जिसकी कंपनी है लक्जर और इसकी कॉस्ट है 20 रुपये। ठीक है, अब यार ये डेटा फ्रेम तो मेरा तैयार हो गया है, तो ये होगा आपका जो मेन डेटा फ्रेम है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, जो मेन डेटा फ्रेम है। ओके, अगर हम इसको रीशेप कर देते हैं किसके यूज़ से, पिवोट के यूज़ से, तो यार हम जैसे ही पिवोट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपकी चीज़ बन जाती है। ठीक है, कंपनी और आइटम। अब यहाँ पर मैं एक नया रीशेप कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंपनी आपकी कौन कौन सी यूनिक कंपनी है, एक है लक्जर, ठीक है, एक कौन सी है आपकी रेनॉल्ड, ओके, एक कौन सी है आपकी, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि अपन को आसानी हो समझने में। ठीक है, एक हो गई आपकी रेनॉल्ड, एक हो गई आपकी अप्सरा, ओके, और एक आपकी इतनी है, राइट। ओके, अब आइटम के अंदर आपके कौन कौन से यूनिक आइटम है, एक हो गया आपका पेन, एक हो गया आपका पेंसिल, ठीक है, एक हो गया आपका XYZ। चलिए, तो मैंने बेसिकली करा क्या है कि मैंने बेस्ड ऑन आइटम और बेस्ड ऑन कंपनी मैंने उसको एक अलग स्ट्रक्चर में डाल दिया है ताकि जो भी मेरी यूनिक कंपनीज़ हैं वो सारी कहाँ पर आ गई हैं, वो सारी कंपनीज जो है वो यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, और मेरे जितने भी यूनिक आइटम थे वो यहाँ पर आ गए। यूनिक आइटम कौन कौन से हो गए इसके अंदर, एक तो पेन हो गया, एक पेंसिल हो गया और एक XYZ हो गया। ठीक है, यूनिक कंपनी कौन सी होगी, लक्जर होगी, रेनॉल्ड होगी और अप्सरा हो गई। ठीक है, अब इसने क्या किया, आइटम पे गया, पेन आइटम लक्जर, ठीक है, इसने देखा कि लक्जर का पेन है, उसका आइटम की प्राइस कितनी है, 10 रुपये है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू 10 डाल दी है, यहाँ पर वैल्यू 10 डाल दी है। फिर इसने देखा कि यार पेंसिल है क्या लक्जर की, तो लक्जर की पेंसिल तो है ही नहीं, तो ये NN दे देगा। ओके, फिर इसने देखा XYZ जो है उसकी कंपनी लक्जर है क्या, तो उसने देखा हाँ है भाई, और उसने वैल्यू डाल दी यहाँ पर 20। फिर इसने देखा पेन और रेनॉल्ड के ऊपर जो रिलेशन है, पेन और रेनॉल्ड ये रहा बिल्कुल है,
तो यहाँ पर इसने क्या किया, 20 रुपये डाल दिया है। अब इसने देखा कि पेंसिल और रेनॉल्ड का कोई रिलेशन है, नहीं है, तो इसने वापस से NaN डाल दिया, यानी कि नॉट अवेलेबल। XYZ रेनॉल्ड है तो वही NaN हो गया, ठीक है। फिर इसने देखा पेन और अप्सरा का कोई है क्या रिलेशन, तो भैया नहीं है, तो ये NaN डाल दिया। पेंसिल का अप्सरा है, बिल्कुल है, कितनी कॉस्ट है उसकी, 30 रुपये की कॉस्ट है, तो 30 डाल दिया। XYZ और अप्सरा कुछ है, NaN। तो इस तरीके से जो है हमने एक हमारा जो है डेटा फ्रेम था कुछ इस तरीके से, ठीक है, डेटा फ्रेम था हमारा कुछ इस तरीके से, जिसका हमने पिवट का यूज़ करके उसको रीशेप कर दिया है हमारे अपने एक पर्टिकुलर रो और कॉलम के रूप में, जिससे हमारे को विजुलाइज करने में आसानी हो। इसे कहते हैं पिवोटिंग इन पाइथन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ को बेस्ड ऑन कॉलम वैल्यूज़। ये कॉलम वैल्यूज़ ही तो हैं, आइटम, कंपनी, ये सब क्या है, कॉस्ट, कॉलम वैल्यूज़ ही तो हैं। तो इनके बेसिस पे हमने जो है पिवोटिंग का यूज़ करके रीशेप कर दिया है अपने डेटा फ्रेम को, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो ये जनरल डेफिनेशन हो गई रीशेपिंग ऑफ द डेटा यूजिंग कॉलम वैल्यूज़। क्वेश्चन आता है तो हम जो है इसका एग्जाम्पल दे करके ये भी हम समझा सकते हैं एग्जामिनर को, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भैया आपके जनरल डेफिनेशन की। अब हम यार इसको यूज़ कैसे करेंगे, बात ये भी तो आती है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कैसे करते हैं ये भी हम थ्योरेटिकली देखते हैं, फिर हम चलेंगे किसके ऊपर, अपने प्रैक्टिकल के ऊपर। तो इसका हमको पहले डेटा फ्रेम बनाना रहेगा। लेट्स से हमने पास डेटा फ्रेम है DF, ठीक है। तो हमने DF बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, पांडास का यूज़ करके पांडास डॉट पिवट इसका फंक्शन, और हम यहाँ पर जो है कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी वैल्यूज़ पास करते हैं, सबसे पहले हम पास करते हैं आपका इंडेक्स, दूसरा पास करते हैं कॉलम, और तीसरा पास करते हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि पिछले स्लाइड में ये देखा कि हमारा यहाँ पर क्या था, एक आइटम था, यहाँ पर हमारी एक कंपनी थी, और यहाँ पर हमारी उसकी कॉस्ट थी, ठीक है। तो हमने उसको किस तरीके से रिफैक्टर किया था कि हमारी जो कंपनी थी भाई वो तो सारी इधर आ रही थी, फिर हमारे जो भी आइटम थे वो सारे इधर आ रहे थे, राइट। तो यहाँ पर इंडेक्स क्या हो गया, हमारा आइटम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो इस तरीके से जो है यहाँ पर वर्टिकल कॉलम में आ गया, ठीक है। तो आइटम जो है वो हम कहाँ पास कर देंगे, इंडेक्स के अंदर, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई आपके कॉलम्स, कौन से हो गए, कॉलम्स हो गए आपके कंपनी वाले जो कि ऊपर की साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम जो है आप यहाँ पर पास कर देंगे दूसरी जगह, दूसरी वैल्यू में, ठीक है। और वैल्यूज़ क्या हो गई आपकी, ये वाली तो थी जो वैल्यूज़ थी, राइट, जो हमने यहाँ पर डाली थी 20, 30 NaN, राइट। तो वो क्या था, कॉस्ट था। तो कॉस्ट को हम यहाँ पर तीसरे आर्ग्यूमेंट में पास कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो किस तरीके से पास कर सकते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं हम। तो अगर मैं बात करूं इसकी, राइट, तो पांडास डॉट पिवट इंडेक्स इज इक्वल्स टू, हमारा पिछला एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, इंडेक्स इज इक्वल्स टू आइटम, ठीक है, सॉरी ये नहीं आएगा, ठीक है, कॉमा कॉलम इज इक्वल्स टू, क्या था हमारा कॉलम में, कंपनी थी, तो हम दे देंगे कंपनी, कॉमा वैल्यूज़ में क्या था हमारा, कॉस्ट था, राइट। वैल्यू हम दे देंगे क्या, कॉस्ट, एज सिंपल एज दैट, और इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा एक पिवट करके रीशेपिंग हो जाएगा डेटा फ्रेम का, और हमारे को एक नया डेटा फ्रेम मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल मेरे पास कॉलम्स को मेरे को वैल्यूज़ के अंदर पास करना है, यानी कि हमारा कॉस्ट भी होता और हमारा MRP भी होता, लेट्स से MRP होता या फिर सेलिंग प्राइस होता है, कुछ भी होता, राइट। तो हम क्या करते, वहाँ पर हमारे को ये वाला जो है वैल्यूज़ ये पास करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे को सिर्फ यही दो वैल्यूज़ पास करनी होती। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यूज़ हटा दूंगा तो वो मल्टीपल वैल्यूज़ को, मल्टीपल कॉलम्स को जो है एज अ वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखनी की जो पिवट फंक्शन होता है उसके अंदर हमारे को दो आर्ग्यूमेंट पास करने हमेशा ज़रूरी हैं। तीसरा ऑप्शनल है अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स को ज्वाइन करना है या फिर रिलेशन में लाना है, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब अगर मैं बात करूँ यार कि हमारा ये वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर कुछ डुप्लीकेट्स हों, ठीक है। तो उस डुप्लीकेट्स का निवारण करने के लिए यहाँ पर पिवट अंडरस्कोर टेबल का हम यूज़ करते हैं, जिसके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो पिवट और पिवट अंडरस्कोर टेबल के अंदर बेसिकली डिफरेंस ये हो गया कि पिवट अंडरस्कोर टेबल सपोर्ट्स पिवट अंडरस्कोर टेबल्स, क्योंकि जो माइस्क्यूल ये आपका पांडास था
पाइथन और पांडास जो था 3 वर्जन जो कम था उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन पाइथन 3.0 के ऊपर जितने भी आपके वर्जन्स हैं वो सब डुप्लीकेट एंट्रीज को सपोर्ट करते हैं यूजिंग पिवट अंडरस्कोर टेबल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पिवट अंडरस्कोर टेबल सपोर्ट्स डुप्लीकेट वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस किसके अंदर, पिवट और पिवट अंडरस्कोर टेबल के अंदर। तो हम क्विकली अब पाइचार्म के ऊपर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो है हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं रिशेपिंग ऑफ द डेटा फ्रेम्स बेस्ड ऑन द कॉलम वैल्यूज़।